भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। के इशारे पर उनके अधिकारियों ने मुख्तार को धीमा जहर दिया। जहर की वजह से उनके जेल के 2 कर्मचारियों की हालत बिगड़ी। 5 दिन उन्हें अस्पताल में रखा गया और सरकार के इशारे पर ही मुख्तार की हत्या हुई है। ये आम मौत नहीं। वह विषय भी सरकार ने जांच के आदेश दिया, लेकिन आप मीडिया जगत के लोगों द्वारा ही प्रकाशित तथ्यों से मैंने जो पढ़ा है कि वह दिल के दौरे से उनका निधन हुआ है और उनके इलाज की तत्परता से व्यवस्था की गई है, तथा यहाँ तक मीडिया ने निकाला है कि वो कितने प्रकार की दवाएं लेते थे, दवाओं के सारे नाम उन्हें दिया है, फिर भी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं और जांच में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी निष्पक्षता से हर कदम उठाती है। दर्शक एक अमरीश जी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं विस्तार से। पूर्वांचल के सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार का घोषित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इस बात के लिए स्वागत है कि इस बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के 15 दिन पहले ही पार्टी ने 191 प्रत्याशी घोषित किए हैं। आगे बढ़ के कदम उठाए हैं और चरणबद्ध तरीके से जहां प्रथम द्वितीय तृतीय चरण का ऐसा क्रम रहा, उस क्रम से प्रत्याशी के अनुसार घोषित हो रहे हैं। आपको शीघ्र ही सामने आ जाएगा। 14 में 19 में माननीय मोदी जी की अगुवाई में मिला है और वह बहुत ही प्रबल आशीर्वाद मेरे 10 साल का माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन प्रेरणा से और माननीय योगी जी के सहयोग से किए गए कार्यों से जनता प्रसन्न है और आप प्रबल जनमत से आशीर्वाद हमें मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सब बंधु मंत्री जी पिछली बार वाराणसी के आसपास की 12 सीटों में से 7 सीटें आप लोगों ने जीती थी और 5 हारी थी। उनका ये क्वेश्चन आप लोगों को उलझा रहा है। वाराणसी के आसपास की 12 सीटें हैं, 12 में से 7 आप लोगों ने जीती थी, 5 हारी थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। क्या ये क्वेश्चन इस बार प्रत्याशी घोषित करने में आड़े आ रही है क्या? ऐसा नहीं है। हम स्वयं प्रदेश अध्यक्ष थे, पूरी तत्परता से वो सारी चीजें अच्छी लड़ाई लड़ी गई थी और इस बार वह सारी सीटें जो वाराणसी के आसपास की 5 सीटें थी, वह सीटें भी हम लोग जीतने जा रहे हैं। पूरी रणनीति उस दिशा में बन चुकी है। प्रत्याशी घोषित होने के पूर्व ही हमारी इकाइयां, हमारी यूनिट बूथ तक एक्टिवेट है। ऐसा देश में किसी पार्टी के पास सामर्थ्य नहीं है। पूरी तैयारी के साथ समाज का हर वर्ग, आज जनता आगे है और पार्टी के साथ। अच्छा, मुख्तार की मौत राजनीतिक फायदा होगा या घाटा होगा? मुख्तार की मौत से आप लोगों को फायदा होगा या घाटा? हम लोग मौतों की राजनीति नहीं करते, सेवा की राजनीति। भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रुकने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता करे मोदी तुम रुको नहीं, और ये भ्रष्टाचारी कहते हैं कि हमारे भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी रुक जाओ, मोदी रुकने वाला नहीं है। इस परिस्थिति में देश का जनमत पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। यह रैली अपने आप में बहुत ही खिलाफ भ्रष्टाचारियों के समर्थन। एक तरफ मोदी भ्रष्टाचार को निर्मूल करने में लगे हैं और भ्रष्टाचारी अपने को बचाने में लगे हैं। मैं आपके बीच में इनके कुछ चीजों को उल्लेख करने के साथ मुझे आज काशी का ही व्यक्ति को ध्यान आ गया और आपके माध्यम से मुझे देश को बताना चाहता हूँ। केजरीवाल जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री, इस पर वो विष्णुदत्त शर्मा की वो पंचतंत्र की कथा आप में से अनेक लोगों ने पढ़ी होगी प्रारंभिक शिक्षा में। वो पूरी तरह सटीक बैठती है। वो कथा है नीला श्रृंगार। गलती से एक श्रृंगार शहर में घुस गया
और रंगरेज के नीली की कड़ाई में वो गिर पड़ा और वो नीला होकर निकला, जंगल में गया तो जंगल में लोगों ने उसको अपना राजा मान लिया। आपको बिहार के अंदर राजद गठबंधन के भी मीटिंग रहे, अपने प्रत्याशी घोषित करवा। महाराष्ट्र के अंदर अभी सीधे पहले उद्धव की शिवसेना अपने प्रत्याशी, आज तक गठबंधन की एक भी संयुक्त रैली नहीं हुई। पहली रैली 31 तारीख को हुई तो आप वाले कहते हैं कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ रैली हुई है और वो कहते हैं हमारी गठबंधन वो रैली ही विभाजित है। तो ऐसा गठबंधन जो है आज भारत में आया जो कोई शब्द नहीं पाया और वहां जनता का सीधा गठबंधन आज मोदी से, उनके कामों से आज भारत के अंदर चाहे निरंतर प्रवास, चाहे वर्चुअल मीटिंग, चाहे मन की बात और चाहे विभिन्न अपनी गरीब कल्याण की बेहतर योजनाएं, लोगों के जीवन स्तर बेहतर करते हुए, चाहे वैज्ञानिकों से चंद्रयान की सफलता के बाद संवाद, चाहे परीक्षा पर चर्चा से युवाओं के साथ संवाद, आज भारतीय राजनीति में विभिन्न प्रयत्नों से जनता से सीधे कनेक्ट जन गठबंधन का सब बीजेपी उनके संपर्क करना चाहती है और उनको अपनी पार्टी में बुला रही है कि वो ज्वाइन करें, बीजेपी ज्वाइन कर ले। बीजेपी इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए देश के एक आपातकाल के बाद, अयोध्या आंदोलन के बाद एक अच्छा आंदोलन जन आकांक्षा का उभरा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे नष्ट करने वाले इस भ्रष्टाचारी और इसकी टोली को लकड़ी से भी छूने का काम नहीं करेगी, चिमटे से भी छूने का काम नहीं करेगी। इसमें आप बात करेंगे कि कोई भी भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं आएगा। मैं अरविंद केजरीवाल का जो आपने विषय उठाया, अरविंद केजरीवाल उसके भ्रष्टाचारी को चिमटे से भी नहीं छूएगी भाजपा। पांडे जी, ये बातें तो बिहार के लिए भी कही गई थी बीजेपी की तरफ से कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब हम गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन सारी बातें हवा हवाई। नीतीश कुमार आचरण और ये सब में साथी लोगों में कभी भ्रष्टाचारी के रूप में पर एक टिप्पणी जाती नहीं। मंत्री जी, इलेक्ट्रोनल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है, तो आप क्या नजरिया? इलेक्टोरल बॉन्ड इलेक्ट्रोनल बॉन्ड पर हमारी सरकार ने, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सभी ने चीजों को स्पष्ट कर दिया है। सरकार का मत माननीय सर्वोच्च में स्पष्टता से रखा जा चुका है। भारतीय जनता पार्टी का दामन बिल्कुल स्पष्ट है। पांडे जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफिया एक के बाद एक समाप्त होते जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए एक मुद्दा होगा कि बीजेपी की सरकार है तो माफिया धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं? आप क्या चाहते हैं, माफिया बने रहने चाहिए? ये मुद्दा होगा आप लोगों का? भाई, माफिया कानून के दायरे में, लोक संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य और कानून का राज्य स्थापित करने के लिए ही चुनी हुई सरकारें राज्यों में और देश में बनती है। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून का राज स्थापित कर रही है और आज उत्तर प्रदेश सरकार का संगठित अपराध पर किया गया हर कदम प्रदेश को नहीं, देश को भी स्वागत किया जाए। भारत में माननीय मोदी जी ने जो काम किया, जिसको एक वाक्य में एक बहुत बड़े पत्रकार बंधु ने एक वाक्य में कहा था, मैंने आज तक उसे कहीं व्यक्त नहीं किया था, आज पहली बार काशी में व्यक्त करने का मन कर गया। उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हुकूमत को, प्रशासन हुकूमत को जन आंदोलन में तब्दील करने का काम भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी ने किया। आज नरेंद्र मोदी का शासन आम जनता का शासन है,
आम जनता अपने को फील करती है कि इस साधन से सीधे जुड़े उन नरेंद्र मोदी जी के सामने विपक्ष कहीं फैल नहीं रहा था, तो उसने जो गठबंधन किया उसे आज तक गठबंधन की शक्ल ही नहीं दे पाया। वह गठबंधन भारत के पूर्वी क्षेत्र जहां आज भाजपा बहुत गरीबों की, आम आदमी की